बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम अहमद और उनकी पत्नी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाइमा आफरीन ने भाजपा पदाधिकारी मयंक गुप्ता पर जमीन कब्जाने और 10 लाख रुपए की मांग का सनसनीखेज आरोप लगाया है। डॉक्टर दंपत्ति का कहना है कि उन्होंने बलरामपुर मौजा की गाटा संख्या 562 पर करीब 7,500 वर्ग फुट जमीन खरीदी और जून 2025 में उस पर निर्माण कार्य शुरू कराया। लेकिन 20 अगस्त को मयंक गुप्ता अपने 15-20 साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, मजदूरों और ठेकेदार को धमकाया और काम बंद करने को कहा। डॉक्टर नदीम के मुताबिक जब वे मौके पर पहुंचे तो मयंक गुप्ता ने खुद को भाजपा का नेता और कोषाध्यक्ष बताते हुए 10 लाख रुपए की मांग की और कहा कि रकम दिए बिना निर्माण नहीं होने देंगे। पुलिस और 112 पर सूचना दी गई, दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया और कागज दिखाने तक निर्माण रोकने की बात कही गई। लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। 21 अगस्त की रात मयंक गुप्ता दोबारा अपने साथियों के साथ जमीन पर पहुंचे और कथित तौर पर भाजपा कार्यालय का बोर्ड और कुर्सियां लगाकर कब्जे की कोशिश की। मामला कोर्ट पहुंचा और अदालत ने उसी दिन यानी 21 अगस्त को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी। डॉक्टर नदीम का कहना है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति का है और आदेश मानने से इनकार कर रहा है। डॉक्टर दंपत्ति ने कोतवाली पुलिस से न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने और आरोपी पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस और प्रशासन अदालत के आदेश का पालन कराते हुए इस मामले में कड़ी कार्यवाही करेगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। डॉक्टर साहब, जो डिस्प्यूट अभी तक आपके सामने आया है उसमें निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा आईएमए की तरफ से, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर। दरअसल ये मैटर डॉक्टर नदीम के द्वारा मुझे करीब 3 दिन पहले बताया गया, तो मैंने इनको यही सलाह दी कि आपके सारे पेपर सही है, आपका रजिस्ट्री सही है, आपने नक्शा पास कराया हुआ है, तो आप एसडीएम साहब से मिलिए, कोतवाल से मिलिए, अपने पेपर्स दिखाइए और लिखित तरह से काम करिए। ऐसा थोड़ा ना होगा कि कोई आपका जबरदस्ती कब्जा कर ले। लेकिन बार बार कहने के बावजूद एक कोतवाल से कम 3-4 बार मिले होंगे, एसडीएम साहब से 2-3 बार मिले, लेखपाल कान को ले के मिले, पुलिस चौकी पे इन्होंने कहा, लेकिन किसी वजह से इनका काम तो उन्होंने 1 मिनट में रुकवा दिया कोतवाल साहब ने। लेकिन वो मयंक गुप्ता अपने 10 आदमी उगले के अंदर घुस के अपना टीन शेड लगा के बोर्ड लगा के कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी वजह से वो भाजपा का नेता है चाहे जो भी है, पुलिस दबाव में है, उसको नहीं रोक रही है और डॉक्टर साहब परेशान कर रहे हैं। चूँकि ये दोनों के बीच का मैटर था, इसलिए आईएमए इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे भाई जो आपका कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग को मजबूरन अब सामने आना पड़ा और हम लोग जो इस मैटर को लेके फिर डीएम साहब, एसपी साहब सबसे मिलेंगे। सर स्टैंड क्या होगा? स्टैंड यही होगा कि सर आप पेपर्स की जांच करिए, जो सही है वो न्याय करिए। ऐसा ना हो कि कोई आदमी अपने लोकल नेता होने का फायदा उठाए और एक शरीफ आदमी को परेशान करे। ठीक सर, मेरा नाम डॉक्टर नदीम है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यहाँ बेबी हॉस्पिटल में, और ये मेरी वाइफ है डॉक्टर नाइमा, ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और आईएमए के जितने भी आपके गणमान्य व्यक्ति हैं मैं सबका थैंक यू करता हूँ। शाह अशोक सर का, डीबी राय सर का, जावेद साहब का, निर्मल सर का, डॉक्टर अभिषेक का। तो इस प्रकरण में कुछ विवाद चल रहा है हमारा। मैं पहले शुरू से बताऊंगा। सन 2023 में जो है मैंने एक आयुष्मान भारत हॉस्पिटल शुरू किया था। मयंक कुमार गुप्ता जो आपका मयंक मेडिकल स्टोर हैं, उनके साथ मिल करके उनके एक यहाँ पे जहाँ टंडी बाजार पहले था बलरामपुर में, वहाँ पे उस टाइम पे जो है वो ठीक से चल नहीं पाया। 8-10 केस के बाद हमें जो है उसमें अनियमितता हुई पैसों को लेकर के, तो मैंने छोड़ दिया। उस बात में जो है वो थोड़ा सा जो है हमारे उनमें जो है अनबन हो गई। फिर जो है 1 साल 2 साल के बाद यानी 2024 जून में जो है मैंने उन्हीं के अपोजिट पटरी पे, बलरामपुर में अपोजिट पटरी पे मैंने एक 7,500 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है वो खरीदी। वो द्रौपदी गुप्ता से डायरेक्ट हमने जो है अपने नाम पे और डॉक्टर नाइमा के नाम पे हमने चौहद्दी दिखा कर, क्योंकि आबादी की ज़मीन थी, चौहद्दी दिखा करके प्रॉपर रजिस्ट्री ली। प्रॉपर रजिस्ट्री लेने के बाद स्टैम्प ड्यूटी देके प्रॉपर रजिस्ट्री ली। उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर तरीके से उसका एडी से नक्शा पास करवाया। नक्शा पास करवाने के बाद प्रॉपर जितने भी लीगल मैटर्स हैं सब करके मैंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया मई में। अब जब मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया उसके बाद जो है इन्होंने जो है प्रॉब्लम करना शुरू कर दी। पहली टिप्पणी उन्होंने ये की सीएम पोर्टल पे डाल करके कि डॉक्टर नदीम अहमद की जो ज़मीन है वो 6-1 श्रेणी की ज़मीन है, जो कि जलमग्न है, जो कि सरकारी है, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इस पर इंक्वायरी बैठी, सीएम पोर्टल से लेकर के डीएम ने और एसडीएम सब ने जांच बैठाई और यहाँ से दिया गया कि नहीं, ये जो है बंदोबस्त में अंदर जो है 6-2 श्रेणी की ज़मीन है, क्योंकि जो श्रेणी वाला सिस्टम शुरू हुआ था 2017 में शुरू हुआ था।
2017 के बाद कुछ घाटा संख्या में जहाँ पे अगर नहीं परचेज की गई ज़मीन, वहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ था। तो वहाँ से एसडीएम ऑफिस से गया कि नहीं, डॉक्टर नदीम ने, डॉक्टर नायमा ने ज़मीन ली है, वो प्रॉपर ज़मीन है, 6-2 श्रेणी की है। फिर इसके बाद जो है इन्होंने फिर हमें परेशान करने के लिए कहा कि इनका नक्शा एडीए से पास नहीं है, ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, इसको तत्काल रोका जाए। तो इन्होंने जब ये कहा तो फिर से हमारे पास इंक्वायरी आई एसडीएम के थ्रू, एडी के थ्रू, पता चला कि हमारा एडीए से नक्शा प्रॉपर पास है, प्रॉपर फीस जमा है। फिर उनका जो है वो नलीफाई हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने जो एक कोर्ट केस डाला है कि डॉक्टर नदीम की जो है रजिस्ट्री हुई है वो वैलिड नहीं है, इसको रद्द किया जाए। वो कोर्ट में केस है, उसकी हेयरिंग अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो है वो डेट पड़ी है उसमें, ठीक है। अभी से सिनेरियो चल रहा है, जब सब तरफ से ये कुछ नहीं कर पाए मेरा, अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने हमारी ज़मीन की चौहद्दी दिखाई है, अपने पिताजी के नाम को दिखाया, ये हमारे पिताजी की ज़मीन है और इन्हीं के यहाँ कोई स्टाफ है, उस स्टाफ को जो है दूसरी पार्टी दिखा के मुकदमा कर दिया। और फिर इसके बाद उसी बेसिस पे जो है इन्होंने स्टे ले लिया। उस स्टे पे मेरा नाम नहीं है, मैं प्रतिवादी उसमें नहीं हूँ। प्रतिवादी जो है संतोष कुमार नाम का लड़का है, वो है, उसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने उनकी फाइल निकाली हुई है। उस बेसिस पे उन्होंने जाने कैसे जो है कोर्ट से स्टे ले आए। उस स्टे बेसिस पे जो है मिल करके लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और वहाँ पे जो है वो अंदर घुस गए। घुसने के बाद जो है बोर्ड लगा दिया। मैं गया पुलिस प्रशासन के पास कि सर इसको जो रुकवाया जाए। मैं कोर्ट में गया 22 तारीख को, इन्होंने स्टे लिया था 11 अगस्त का, मैंने जो है अपना कोर्ट स्टे लेके आया हूँ 21 अगस्त का। 22 अगस्त को मैंने जाकर कोतवाली में दिया। कोतवाली में देने के बाद जो है हमने कहा वहाँ पुलिस ऑफिसर से, कोतवाल जी से, कि आप जो इस पर तत्काल प्रभाव से रुकवाइए, क्योंकि रात में जो है गुंडे माली टाइप के लोग अंदर जाते हैं, टील लगाते हैं। और उसने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया, अपना नाम लिखा मयंक कुमार गुप्ता, भाजपा कोषाध्यक्ष आजमगढ़ करके, और कार्यालय लिख दिया। और अंदर जो है बोर्ड लगा रहे हैं, टील लगा रहे हैं, ईंटा गिरवा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। हमने कोतवाल से पूछा, सर आप इसको काम में क्यों नहीं रुकवा रहे हो? अगर इनको कोई आपत्ति है तो मुझे कोर्ट में बुलाएं, कोर्ट में बुला करके सत्यापित करें, मेरे पेपर की जांच हो, आपके पेपर की जांच हो, एसडीएम उसको वेरीफाई करे, जिसका सही होगा फिर वो लेगा। तो इसके लिए वो नहीं है। फिर कोतवाल ने कहा ठीक है, कल को बुलाया था कि मैं दोनों लोग पहुंचे कोतवाली में। कल हम लोग गए, मैं गया अकेले, वहाँ पे मयंक नहीं आए, भाग गए। फिर इसके बाद जो आखिर मैंने शाम के जा करके वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि इनको दोबारा बुलाइए, इनको दोबारा बुला के वहाँ सत्यापित करिए, वहाँ पे कानून को होने चाहिए, वहाँ पे जो है आपके लेखपाल होने चाहिए। तो दोबारा फिर ये नहीं आया। सुबह 10 बजे 12 बजे के आसपास फ़ोन आया कि आप तुरंत आइए। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जा करके देखा गया इनके पास कोई पेपर नहीं है, इनके पास कोर्ट का बस स्टे ऑर्डर है, वही चौहद्दी दिखा रहे हैं, ये चौहद्दी है, ये चौहद्दी है, हमारी ये कोड है, वो कोड है, उनके पास टाइटल डीड वगैरह कुछ भी नहीं। तो अब वहाँ पे डिसाइड हुआ है कि अब आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम जो कहेंगे फिर इसके बाद आपको कोर्ट में फैसला होगा। किसी चीज़ को लेकर के वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा उन्होंने काम रुकवा दिया जो कि पूरा वैलिड है, एडीए से पास है, जो कि 3 महीने से काम चल रहा था। प्रॉपर टैक्स देकर, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद भी जो हमारे साथ ये हो रहा है। एक मिनट डॉक्टर साहब, स्टे की कंडीशन तो एक तरफा तो होगा नहीं, एक तरफा है, जिसका मेरे पास प्रूफ है, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट है, और मैं उसमें प्रतिवादी नहीं हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई पेपर नहीं है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो पार्टी है और सबका सारी पार्टी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ ऊपर बस लग रहा है इस टाइप का, क्योंकि ऐसी चीज़ के बारे में जो है हम खुल के नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग बीजेपी के जो हमारे साथ में, हमारे सपोर्ट में, पार्टी नहीं है, मगर ये जरूर कहेंगे उसकी वजह से पार्टी की छवि गंदी हो रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए और वहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं, इन्होंने जो शेड लगाया, भाजपा कार्यालय लिखा है, ये सब ना करें। कोतवाल से मैंने बोला था, मगर उन्होंने मेरा काम रुकवा दिया, उनका काम नहीं रुकवाया। ये मामला रेवन्यू का क्या आप जिला अधिकारी या कमिश्नर से मुलाकात करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल करेंगे, आज इसलिए मीटिंग बुलाई है। यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर्स जो फैसला करेंगे, जो कहेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर्स हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। और एसडीएम साहब ने पहले से इसको सत्यापित किया हुआ है, क्योंकि पहले ये हमारे खिलाफ इंक्वायरी बैठा चुके हैं कि इनकी रजिस्ट्री गलत है, इनका 6 श्रेणी की ज़मीन है, ये सब क्वैश हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने ये नकली जो है करा के दिया। तो इसके पीछे मंशा क्या? मंशा देखिए, जो हमने 2023 में जो है यहाँ इनके यहाँ हॉस्पिटल खोला था आयुष्मान भारत योजना के लिए, उसको लेकर के पैसों को लेकर अनबन हुई थी हमारी और उनकी। तो उस बेसिस पे जो है ये हमसे रंजिश निकाले और कुछ नहीं। जो पैसा वहाँ आता था हॉस्पिटल में, जो मरीज आते थे, जो मरीज होती थी, वो पैसा वो कैश लेते थे कि अकाउंट में जाता था? वो कैश है। इसी बात में हमारा उनसे मतभेद हुआ। जो भी पैसा होता है वहाँ पे टोटल 14 ऑपरेशन हुए थे। 14 ऑपरेशन के लेकर के तकरीबन 10 लाख रुपए का कैश पेमेंट हुआ था 3 महीने के अंदर। वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मरीज के साथ में, नाम के साथ में।
ढोल दिखा रहे हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर लोकल हैं, वहाँ के कुछ अध्यक्ष हैं, तो इसलिए किसी दबाव में है हमको ले रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, सत्ता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है हमें सत्ता ने, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सरकार के इसमें कोई नहीं, मगर ये है कि बीजेपी की छवि बिगाड़ी जा रही है इस छोटे नेता की वजह से। डॉक्टर साहब एक सवाल बस ये बता दीजिएगा कि आपकी उनकी मित्रता में डिस्प्यूट कहाँ से आया और कब आया? 2023 में जब जीवन ज्योति नाम के जो हमने जो हॉस्पिटल शुरू किया था, वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी, LLP कंपनी, जिसका नाम है वीनस ट्रॉमा लाइफ केयर LLP, विच इज रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो पूरा उसका पैन कार्ड है, सब कुछ है, ठीक है। जब पेमेंट आना शुरू हुआ तो मैंने कहा सारा पेमेंट आप जो है बैंक में डालो और वहाँ से जो खर्चा करना है हम लोग चेक के थ्रू करेंगे ताकि प्रॉपर ऑडिट हो। इन्होंने नहीं डाला, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं डाला, मेरा जबरदस्ती कहने पे भी जो नहीं डाला। फिर मैंने इनसे पैसा जबरदस्ती लेके 30-40 हज़ार रुपया वो डाला, वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। फिर बाद में जब हमने कहा हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉनेटरी बिल्कुल फेयरनेस होनी चाहिए, मैंने उनसे बोला, उनका ठीक है भैया ये नहीं हो पाएगा, हमने कहा नहीं हो पाएगा तो एक काम करते हैं, ऑडिट करवाते हैं, जो लेनदारी देनदारी करते हैं उसका बंद करते हैं। इन्होंने जो है मना कर दिया। इन्होंने फिर मुझे एक लीगल नोटिस भेजा कि हमारा 14 लाख का नुकसान हुआ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इनका नोटिस है यहाँ पे। उन्होंने बोला 14 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करिए। तो मैंने इनको नोटिस भेजा, ठीक है आप ऑडिट करवाइए, 14 के 18 लाख होगा मैं देने को तैयार हूँ। ऑडिट नहीं हुआ, वो कंपनी वैसे ही चल रही है, उसका कोई भी IT रिटर्न फाइल नहीं किया गया है आज तक, और ना जो है क्योंकि बैंक का वो ऑपरेट करते थे और चेक से दोनों के साइन से जो है चेक क्लियरेंस होगा, तो वो मामला वही रुका हुआ, बैंक में कोई पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब एक और जानना चाहूंगा कि मयंक गुप्ता जो है वो ऑलरेडी बीजेपी में है और उनके ऊपर जिला अस्पताल में दलाली के भी कई बार आरोप लग चुके हैं, तो क्या उस वक्त से आप उनके साथ थे या अलग थे उनसे? नहीं, उस टाइम पे मैं नहीं था, मैं मयंक गुप्ता को नहीं जानता था। मेरे एक दोस्त हैं, कॉमन दोस्त, उन्होंने मुझसे बताया था कि अगर आप आयुष्मान भारत करना चाहते हैं तो उनका मॉल खाली पड़ा हुआ है, आप वहाँ कर सकते हैं। तो जो मैं जहाँ पे मैं प्रेजेंटली कर रहा हूँ, बेबी हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरी वाइफ में डॉक्टर नायमा है, इनका भी पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मिला जुला के जगह कम पड़ गई थी। तो हमें एकदम से तो एक साल में तो हॉस्पिटल मेरा बन नहीं जाएगा, तो हमने कहा टेम्परेरी बेसिस पर 2-4 साल के लिए कहीं पे एक आयुष्मान भारत योजना शुरू करते हैं, उसको लेकर के बस प्रॉब्लम है। कोतवाल का व्यवहार ठीक था, क्योंकि कोतवाल ये चीज़ जो है देखिए पुलिस से सॉल्व नहीं होगी, ये आपका जो है मैटर जो है SDM साहब के पास जाएगा, वहाँ से सॉल्व होगा। मगर कोतवाल साहब का ये था कि दोनों पार्टी को रोकना चाहिए था। उन्होंने 20 तारीख को बोला कि मैं अपना काम रोकूं, मैंने काम अपना कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, मगर दूसरी पार्टी ने नहीं रुकवाया। वो रात में दिन में चोरी छुपे जाकर वहाँ कंस्ट्रक्शन करवाते रहे और बड़ा बोर्ड लगा के भाजपा कार्यालय लिख दिया। इसके लिए तो आपको 112 नंबर सुझा है। 112 नंबर पे ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कम से कम 20 तारीख से लेके अब तक मैंने कम से कम 16 बार कॉल किया, ऑन रिकॉर्ड है, हम चेक करा सकते हैं इसको। लोकल थाने में जाकर किया, लोकल थाने में जब गए तो वहाँ का जो है, जो बलरामपुर चौकी का है, वहाँ का जो बोल रहा है वो क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर, वो कह रहा है कि हम लोग को उन्होंने तमाशा मचा रखा, नचा रखा आपने। हमने कहा सर अगर वहाँ पे मेरा आदमी जाके बोल रहा है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं किसको फोन करूँगा? मैं बार बार आपको फोन करूँगा, 112 पे फोन करूँगा। मैंने सब चीज़ नोटिफाई करी और जाकर के वहाँ पे दिया है, इनको नोटिस दिया है कि यहाँ पे जो है काम हो रहा है, आप रोकिए, और ये लोग काम रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कोई दबाव हो सकता